एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और यह महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आइए इस भाग के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और यह क्वेश्चंस इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी इन प्रश्नों को आप लोग देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? ओके, प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? ऑप्शन ए आरसी दत्त, ऑप्शन बी हेनरी कॉटन, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर होगा डी, दादा भाई नौरोजी। ओके, अगला प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राम मोहन राय, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी बीजी तिलक एंड ऑप्शन डी यस सी बोस। इसका सही आंसर होगा बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। तो कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ये जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। ओके, जबकि अन्य सुमेलित है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम लिखे हैं, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक इंडियन स्ट्रगल एंड लाला लाजपत राय से संबंधित पुस्तक अनहैप्पी इंडिया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ओके, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन डी वैलेंटाइन सीरोल। इसका सही आंसर होगा डी, वैलेंटाइन सीरोल ने इंडियन अनरेस्ट पुस्तक लिखी है। ओके, अगला प्रश्न है, स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए भगत सिंह की, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद की एंड ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल की। इसका सही आंसर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस। ओके, अगला प्रश्न है, स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए ह्यू टोए, ऑप्शन बी लुई फिशर, ऑप्शन सी बेम मिलर एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, ह्यू टोए द्वारा स्प्रिंग टाइगर पुस्तक लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? ऑप्शन ए ज्योतिराव फुले, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी कांसीराम एंड ऑप्शन डी राम मोहन राय। इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर बी और अम्बेडकर। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लुई फिशर इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ऑप्शन सी फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया डिवाइडेड। इसका सही आंसर होगा सी, फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। ओके, अगला प्रश्न है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं
ऑप्शन ए के आज़ाद, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी एम ए अंसारी एंड ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर होगा ए के आज़ाद द्वारा यानी अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखा गया है। ओके, यह भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वर्ष। ओके, ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1922 में एंड ऑप्शन डी 1936 में। इसका सही आंसर होगा ए 1913 में। ओके, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? ओके, ऑप्शन ए सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, ऑप्शन बी ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑप्शन सी हिंद स्वराज और ऑप्शन डी द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। इसका सही आंसर होगा सी हिंद स्वराज। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए एम ए जिन्ना ने, ऑप्शन बी एम के गांधी ने, ऑप्शन सी शौकत अली ने एंड ऑप्शन डी सी आर दास ने। इसका सही आंसर होगा एम के गांधी ने। ओके, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन द्वारा, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स द्वारा, ऑप्शन सी गांधी जी द्वारा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका सही आंसर होगा बी कार्ल मार्क्स की यह पुस्तक है दास कैपिटल। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ? ऑप्शन ए फर्स्ट यानी प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए फर्स्ट यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ और यह गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? ऑप्शन ए फर्स्ट यानी प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके, अगला प्रश्न है, नील दर्पण समाचार पत्र के संपादक थे? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ए दीनबंधु मित्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ए सुभाष चंद्र बोस। ओके, अगला प्रश्न है, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। ओके, किया गया था। यह टॉमस को प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए रेलवे आयोग, ऑप्शन बी सिंचाई आयोग, ऑप्शन सी पुलिस आयोग एंड ऑप्शन डी अकाल आयोग। इसका सही आंसर होगा ए रेलवे आयोग। और टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में जो रेलवे आयोग का गठन किया गया था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ओके, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से लेकर के 99 टू 19 यानी 1905 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। ओके, और यह टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में जो आयोग का गठन किया गया था 1902 ईस्वी में। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है,
शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यह इस भाग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।